तो नमस्कार हम दोस्तों, मैं रामरोस आपका आपके एसएससी पीआर चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपको पता ही है हमारे राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 के मॉडल पेपर चल रहे हैं। तो दोस्तों, आज पार्ट 1 के राजस्थान जीके का दूसरा मॉडल पेपर है। तो दोस्तों, आज गोइल वंश में मेवाड़ वंश पढ़ेंगे हम। इनके 50% सोल्व करेंगे। कितने परसेंट दोस्तों? 50%। जो पिछले एग्जामों में पूछे गए वो 50% में आज लेके आए हो। तो वीडियो को एंड तक देखना। क्या करना है? वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। ये आपको पहले काम कर देना, ताकि आप बाद में भूल जाते हो लाइक करना। तो ये पहले काम कर देना। तो ये प्रश्न वो है जो परीक्षा में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपको ध्यान रखना। तो चलते हैं, आज हम अपना पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, दिया गया, महाराणा कुंभा ने अपनी टीका रसिक पीरिया में राजपूतों की उत्पत्ति किससे किससे बताइए। ए ऑप्शन है ब्राह्मणों से, बी ऑप्शन है अग्निकुंड से, सी ऑप्शन है सूर्य से, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट होगा ब्राह्मणों से। किससे? ब्राह्मणों से। अब दोस्तों, जो ये गोइल वंश या मेवाड़ वंश के ने ये भगवान राम के वंशज मानते। ये भगवान राम के वंशज मानते। किससे मानते? भगवान राम के वंशज मानते। ये ध्यान रखना आप। और अपने आप को ये सूर्यवंशी मानते। किस किस कैसे मानते? सूर्यवंशी। ये ध्यान रखना, अपने आप को सूर्यवंशी मानते। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी। भगवान राम का वंशज मानते और सूर्यवंशी मानते। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न, मेवाड़ में प्रथम नौकरशाही का गठन किस शासक ने किया? रावल छत्र सिंह, राणा हमीर, अलट या नरवान? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। आप भी बताइए साथ साथ में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अलट। अलट ने मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किया। किसका किया? नौकरशाही। अब देखिए दोस्तों, इसे राजस्थान का नौकरशाही जनक कहा जाता है। अलट को राजस्थान का नौकरशाही का क्या कहा जाता है? जनक। ये आपको ध्यान रखना। एक बात ध्यान रखना, इसने हरिया हूण की राजकुमारी थी, हरिया देवी से विवाह किया। ये भी बात ध्यान रखना। इसके बारे में ये दो बातें हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तो इसे राजस्थान का नौकरशाही का गठन का जनक कहा जाता है, और एक हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। ये दो बातें आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं हमारा आज का नेक्स्ट प्रश्न, जो धन रा के धर्म को कोई तय रा के करतार, यानी जो धन रा के धर्म को तय रा के करतार, ये पंक्तियां किस वंश की राजचिन्ह में अंकित है? बताइए, ये किस वंश की राजचिन्ह या उसके झंडे में होती है ना दोस्तों, जो लिखी होती है, ये किस वंश की लिखी होती है? बताइए। जोधपुर मारवाड़ के राठौड़ वंश, उदयपुर मेवाड़ के सिसोदिया वंश, जैसलमेर के भाटी वंश, जयपुर के कछुआ वंश? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उदयपुर के मेवाड़ के सिसोदिया वंश। ये आपको ध्यान रखना। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, ये आपको ध्यान है। एक बात बताना दोस्तों, आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अपने गांव का नाम जरूर बताइए और अपना नाम जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। ये काम आपको करना आज। क्या करना? आपको वीडियो आप किस शहर से देख रहे हो और अपना नाम क्या, ये कमेंट बॉक्स में लिखना है। और वीडियो को आगे से आगे शेयर करना है। क्या करना है? वीडियो को आगे से आगे शेयर करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भूताला के युद्ध में चैतर सिंह गोइल ने निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पराजित किया? किस सुल्तान को पराजित किया? पहले तो बता दीजिए भूताला कहाँ पे है? तो ये है उदयपुर में। कहाँ पे दोस्तों? ये है उदयपुर में। ध्यान रखना, कहाँ पे? उदयपुर में। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे दोस्तों? उदयपुर में। ये आप सभी को ध्यान रखना है। और ये युद्ध कब हुआ बताइए? तो ये युद्ध हुआ 1227 ईस्वी में। ये ध्यान रखना। अब किस किस के मध्य हुआ बताइए? बताइए किस किस के मध्य हुआ बताइए। अब मुझे बताइए, जयतर सिंह के सेनापति कौन थे? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए, युद्ध किस किस के मध्य हुआ। तो इसके प्रमुख सेनापति थे दोस्तों, एक तो था बालक। कौन था? बालक। एक था मदन। ये भी ध्यान रखना, इसके प्रमुख सेनापति थे बालक व मदन। अब ये युद्ध किस किस के मध्य हुए जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा डी, इल्तुतमिश। भूताला का युद्ध चैत्र सिंह व इल्तुतमिश के हुआ। भूताला उदयपुर में ये युद्ध 1227 में हुआ, और जयतर सिंह का प्रमुख सेनापति बालक व मदन थे। इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछ लेते हैं, बालक व मदन किसके सेनापति थे? बताइए। तो चैतर सिंह। ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह पर विजय के पश्चात चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा? बताइए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा? बताइए, बताइए जल्दी बताइए। मोनिनाबाद, खिजराबाद, खेराबाद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा बी दोस्तों, खिजराबाद। क्या रख दिया? खिजराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने राहुल रतन सिंह को हरा दिया, उसके बाद उस दूर का नाम रख दिया खिजराबाद। अब मुझे एक बात बताइए, राहुल रतन सिंह के
प्रमुख सेनापति थे दो, उनका नाम बताइए। तो इनका नाम था गोरा व बादल। क्या था? गोरा व बादल। गोरा व बादल, ये ध्यान रखना आपको, गोरा व बादल, ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये भी ध्यान रखना आपको। तो दोस्तों खिजराबाद नाम रख दिया, ये ध्यान रखना। आक्रमण कब किया? 1303 में, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पे शाका हुआ था, पद्मनी ने किया था, ये ध्यान रखना आपको। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? बताइए, बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? गुहा द्वितीय, महेंद्र द्वितीय, कालभोज या अलट? बताइए। तो आप इनमें से राइट आंसर बताइए, तब तक मैं आपको एक बप्पा रावल के बारे में जानकारी दे देता हूँ। क्या देता हूँ? बप्पा रावल के बारे में, इन्होंने एकलिंग जी का मिंदर का निर्माण कराया। एकलिंग जी का मिंदर का निर्माण करा, ये ध्यान रखना। अब मुझे बताइए, जल्दी से बताइए, बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा कालभोज। क्या होगा? कालभोज, राइट आंसर होगा कालभोज। और एकलिंग जी का मिंदर का निर्माण करा, ये भी ध्यान रखना है। तो चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न होगा बहुत ही शानदार। आप इस सेशन को अंतिम तक देखिए, 50 प्रश्नों को अंतिम तक देखिए। क्या करना है? 50 प्रश्नों को अंतिम तक देखना है, ये आपको आज का काम करना है। अब नागदा उदयपुर में सास बहू का मिंदर किसने करवाया था, या इसका निर्माण किसने कराया था? बताइए। बप्पा रावल, राणा कुंभा, राणा लाखा, राणा हम्मीर? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सातवें का राणा बप्पा रावल। ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल राइट है। सास बहू का मिंदर पूछ लेते हैं, सास बहू का मिंदर कहाँ पे? तो नागदा उदयपुर, ये भी ध्यान रखना, नागदा उदयपुर में। और किसने निर्माण करा है? बप्पा रावल, ये भी ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए, चित्तौड़गढ़ में राणा शाका है ना, जब राणा शाका शुरू हो गई ना, जब राजाओं के आगे राणा लगने शुरू हो गया, बताइए, तब राणा लगना शुरू हो गया, तो उसका प्रथम शासक कौन था? बताइए मुझे जल्दी से बताइए। तो बताइए, राणा हम्मीर, राणा खेता, राणा लाखा या राणा मोकल? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा राणा हम्मीर। क्या होगा? राणा हम्मीर, यानी राणा शाका की शुरुआत का प्रथम शासक था राणा हम्मीर। अब दोस्तों एक मुझे बताइए जल्दी से बताइए, सिंगाली का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? तो सिंगोली का युद्ध। तो ध्यान रखना, सिंगोली का युद्ध, कौन सा युद्ध? सिंगोली का युद्ध। तो ध्यान रखना, राणा हम्मीर और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में हुआ। किस किस के बीच में हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी ध्यान रखना आपको, मोहम्मद बिन तुगलक, इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ, ध्यान रखना आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, नम्मा प्रश्न आ गए दोस्तों, जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में किस शासक काल में पिच्चू नामक बंजारे ने पिचोला झील का निर्माण कराया? बताइए, पिच्चू नामक बंजारे ने पिचोला का झील का निर्माण किस शासन के काल में कराया था? बताइए, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों राणा लाखा। क्या होगा दोस्तों? राणा लाखा। इसके समय, अब मुझे बताइए इन्होंने क्या किया था? एक तो ध्यान रखना, बूंदी के नकली तारागढ़ पर अधिकार किया। अब जब इसका आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे कि इन्होंने बूंदी का नकली दुर्ग क्यों बनाया और उस पर अधिकार क्यों किया, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। एक बात ये ध्यान रखना। अब दोस्तों राणा लाखा के समय जावर खानों का पता चला। जावर, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे आप भूगोल के माध्यम से देखिए चाहे इतिहास के माध्यम से देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जावर खानों का पता किस शासनकाल के समय लगा? बताइए। तो राणा लाखा, ये आपको ध्यान रखना। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है। निम्नलिखित में से उड़ना राजकुमार उपनाम से प्रसिद्ध है, यानी किस कुंवर को हम उड़ना राजकुमार कहा जाता है? बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर। कुंवर चूड़ा, कुंवर पृथ्वीराज, कुंवर राणा भीम सिंह रावल, रतन सिंह? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा कुंवर पृथ्वीराज। राइट आंसर होगा कुंवर पृथ्वीराज। तो चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताइए। तुलजा भवानी का मंदिर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो शासक है ना, बहुत कम समय तक किया, बहुत ही कम समय तक, पर उसने दो चीजों का निर्माण करवा दिया गया जो इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो प्रश्न आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। बताइए किसने कराए? बनवीर, राणा विक्रमादित्य, कुंवर पृथ्वीराज, राणा उदय सिंह? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बनवीर। क्या होगा दोस्तों? बनवीर, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब बनवीर ने एक काम और किया, एक तो तुलजा भवानी का मंदिर का निर्माण किया, इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना। तुलजा भवानी निर्माण
इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इतिहास की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक ध्यान रखना, इसने नौलखा महल का निर्माण करा दिया। ये दो काम इसने कर दिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। नौलखा महल का निर्माण इसने करा दिया, ये इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार, हल्दीघाटी युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार उपस्थित था? बताइए। अमीर खुसरो, बंदायूनी, अब्दुल फजल, अब्बास खां शेरवानी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बंदायूनी, अल बंदायूनी, ये इंपॉर्टेंट होगा। अब मुझे बताइए हल्दीघाटी के युद्ध कब हुआ? अब देखिए दोस्तों, इसमें दो दिनांक माने जाते, कुछ इतिहासकार 18, कुछ इतिहासकार 21 जून मानते। तो आप दोनों को ध्यान रखना, यदि आपको ऑप्शन 18 मिले तो भी देना, और 21 मिले तो दोनों इसे भी देना, ध्यान रखना। और 1576 ये भी ध्यान रख लेना, सन पे ध्यान रखना, 1576 में हुआ था हल्दीघाटी का युद्ध, ये आप सभी को ध्यान रखना। तो चलते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रश्न होगा आज का। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने हेतु तीसरे शिष्टमंडल के रूप में किसे भेजा था? अब बताइए, मुझे बताइए। हम तो तीसरे को छोड़ते हैं, हम तो एक से शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम किसे भेजा था? जलाल खां करोची, ये ध्यान रखना। पहले स्थान पे भेजा था 1572 में, ये ध्यान रखना। हम चारों ही देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, दूसरे स्थान पर भेजा था, किसे भेजा था दूसरे स्थान पे? बताइए जल्दी से। मान सिंह को दूसरे स्थान पे भेजा था, मान सिंह को। अब तीसरे स्थान पर भेजा था भगवंत दास, किसे भेजा? भगवंत दास, ये ध्यान रखना। तीसरे स्थान पर भेजा गया, तीसरे स्थान पर भेजा गया। और चौथे स्थान पर भेजे गए टोडरमल। अब देखिए दोस्तों, जलाल खां करोची को तो 1572 में भेजा गया था, और इन तीनों जो ये तीनों बचे ना, इनको 1573 में, ध्यान रखना। अब हमें क्या पूछा कि तीसरा शिष्टमंडल, तो तीसरा हमारा कौन सा? तो ध्यान रखना भगवंत दास, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ये आप सभी को ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही क्रम पूछते हैं। इतिहास में ज्यादातर सही क्रम पूछते हैं कि महाराणा प्रताप को जो भेजे गए चारों शिष्टमंडल, उनका सही क्रम बताइए। तो ये सही क्रम होगा, तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्लास को पूरी देखनी है, 50 प्रश्नों को पूरा देखना, आपको ये काम जरूर करना। आज मेरे कहने से 50 प्रश्नों को पूरा देखना है। अब आगे देखिए, नाथ द्वारा में श्रीनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बताइए। अमर सिंह प्रथम, राणा कुंभा, राणा जगत सिंह, महाराणा राज सिंह। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों महाराणा राज सिंह, डी ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। श्रीनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, तो देखिए बताइए, कुंभा ने बदनौर विजय के उपलक्ष्य में निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया था? बताइए जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? कुशाल माता, कुमश्याम मंदिर, बाण माता मिंदर, या काल की माता मिंदर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, कुशाल माता। क्या होगा? कुशाल माता। वीडियो को लाइक कीजिए, आगे से आगे शेयर कीजिए, जल्दी करिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खातौलिक का युद्ध निम्नलिखित में किस किस के मध्य हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो ये 50 प्रश्न है ना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको हिस्ट्री में जो यदि मेवाड़ से कुछ पूछेगा तो इन 50 प्रश्नों में से ही पूछेगा। यदि मेवाड़ वंश से भी सवाल उठाएगा एग्जामिनर, तो इन 50 प्रश्नों में से ही उठाएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इन 50 प्रश्नों को आप नोट भी कीजिए। तो बताइए, खातौलिक का युद्ध निम्नलिखित में से किस किस के मध्य हुआ? बताइए। राणा कुंभा व सिकंदर लोधी, राणा सांगा व सिकंदर लोधी, राणा सांगा व बाबर, व राणा सांगा व इब्राहिम लोधी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 16 का डी ऑप्शन, राणा सांगा व इब्राहिम लोधी। ये ध्यान रखना, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब बता दीजिए आप, ये युद्ध कब हुआ और कहाँ पे हुआ? खातौली कहाँ पे? पहले मुझे ये बताइए, खातौली कहाँ पे? तो खातौली है दोस्तों कोटा में। कहाँ पे? कोटा में, ये ध्यान रखना आप सभी को। खातौली कहाँ पे? कोटा में। अब युद्ध हुआ 1517 में, ये भी ध्यान रखना, 1517 में इंपोर्टेंट है खातौली का युद्ध। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, बहुत ही इंपोर्टेंट। यदि आपका मुझे लगता है 50 प्रश्नों में से कोई छपेगा तो प्रथम प्रायिकता में इसे दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रथम मेवाड़ मुगल संधि कब हुई? बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए। 10 अप्रैल 1616, 5 मार्च 1615, 25 अप्रैल 1614, 5 फरवरी 1615। तो इसका राइट आंसर होगा डी, 5 फरवरी 1615। ये तो हमने राइट आंसर देख लिया।
ये किस किस के मध्य हुई, तो ये भी ध्यान रखना अमर सिंह किस किस के मध्य हुई, एक तो अमर सिंह, ये भी ध्यान रखना किसका पुत्र था, महाराणा प्रताप का था। अब मुझे बता इसका पुत्र कौन था अमर सिंह का, तो ध्यान रखना करण सिंह। कौन था, करण सिंह, ये भी ध्यान रखना कौन था, करण सिंह। अब मुझे बताइए जब युद्ध हुआ ना अमर सिंह और जहांगीर के मध्य, तब करण सिंह ने अपने पिताजी से कहा था कि पिताजी अब संधि कर लीजिए, क्योंकि इनके पास सेना कम थी, सब कुछ कम था। तब प्रथम मुगल और मेवाड़ संधि हुई थी, ध्यान रखना किस किस के मध्य। अब देखिए इसमें दो इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसके कहने के मध्य हुई थी, तो करण सिंह ने कहा था अपने पिताजी से, और किस किस के मध्य हुई, अमर सिंह और जहांगीर के मध्य, ये ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुम्भलगढ़ परिस्थिति के रचयिता कौन थे, बताइए। मंडल, कवियत्री, विद्याधर, जेता। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा बी कवियत्री, कवि एत्री, इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाराणा उदय सिंह ने निम्नलिखित में किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। देखिए उदय सिंह करना तो चाहते थे महाराणा प्रताप को, पर इनकी पत्नी के कारण इन्होंने जगमाल को कर दिया। किसे कर दिया, जगमाल। तो सभी सहमत थे वहां के, वो सभी नाराज हो गए। क्या हो गए, नाराज। तो फिर महाराणा प्रताप को ही बनाया था, और जगमाल को निकाल दिया गया था। और जगमाल किसके शरण में चला गया, अकबर के शरण में, ये भी ध्यान रखना, अकबर के शरण में चला गया, ये भी ध्यान रखना। तो चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट कौन सा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट। अब बताइए दिवेर का युद्ध कब हुआ, बताइए जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। 1584, 1576, 1582, 1588। राइट आंसर होगा 1582। क्या होगा, राइट आंसर सी ऑप्शन होगा 1582। किस किस के मध्य हुआ, पहले बताइए दिवेर कहां पे, तो ये ध्यान रखना राजसमंद में, कहां पे, राजसमंद में, ये ध्यान रखना। अब बताइए किस किस के मध्य हुआ, बताइए। अमर सिंह और ये मुगल चौकी पर रहते थे सुल्तान खान, सेरिमा सुल्तान खान, ये भी ध्यान रखना। और कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को क्या कहा था, मेवाड़ का मैराथन, ये ध्यान रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट है। किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा गया, तो इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एशिया की सबसे बड़ी परिस्थिति है, बताइए। कीर्ति परिस्थिति, राज परिस्थिति, जगन्नाथ राय परिस्थिति, रणकपुर परिस्थिति। बताइए इसका राइट आंसर होगा बी राज परिस्थिति, बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बताइए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाराणा अमर सिंह प्रथम की छतरी कहां पर बनी हुई है, बलीचा, मांडलगढ़, अहाड़, नाथद्वारा। तो इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अहाड़। क्या होगा, अहाड़। तो देखिए दोस्तों अहाड़ में एक ध्यान रखना, मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान घाट कहा जाता है। अहाड़ उदयपुर में दोस्तों मेवाड़ के महाराणाओं का क्या कहा जाता है, शमशान घाट भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हुर्रा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संग्राम सिंह द्वितीय, जगत सिंह द्वितीय, महाराणा हरि सिंह द्वितीय, महाराणा भीम सिंह द्वितीय। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइए, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जगत सिंह द्वितीय, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब बताइए मुझे ये हुर्रा सम्मेलन कब हुआ, पहले बताइए हुर्रा सम्मेलन कब हुआ। तो ध्यान रखना 17 जुलाई, ये ध्यान रखना 17 जुलाई 1734, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये बताइए हुर्रा सम्मेलन कहाँ पे हुआ, ये ध्यान रखना, तो भीलवाड़ा, ये भी ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीजों को नोट कीजिए साथ साथ में। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। बताइए नेपाल में गोइल वंश की स्थापना किसने की थी, बताइए जल्दी से बताइए। रतन सिंह, सेम सिंह, कुंभकर्ण, समर सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कुंभकर्ण सिंह। क्या होगा दोस्तों, कुंभकर्ण सिंह। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट।
अभिनव भट्टाचार्य व हिंदू सुल्तान नामक उपाधियां निम्नलिखित में से किस शासक की थी? बताइए। राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा मोकल या राणा उदय सिंह? बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए आप किसका होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा राणा कुंभा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, राणा कुंभा। अब राणा कुंभा को एक ध्यान रखना, हाल गुरु कहा जाता है। हाल गुरु, ये भी ध्यान रखना, हाल गुरु भी कहा जाता है। राणो रासा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राणो रासा, ये भी ध्यान रखना। एक बात ध्यान रखना, छाप गुरु कहा जाता है। छाप गुरु, ये भी ध्यान रखना। ये 3 बात ध्यान रखना। और कसन मिंदर का निर्माण कराया था इन्होंने। कसन मिंदर का निर्माण कराया था, ये भी ध्यान रखना। एक श्रृंगार चौरी का निर्माण कराया, ये भी ध्यान रखना आपको। श्रृंगार चौरी किसका कराया? श्रृंगार चौरी, ये भी ध्यान रखना। ये भी ध्यान रखना। एक कराया था दोस्तों, आपको ध्यान रखना, रणकपुर जैन मंदिर। किसका कराया? रणकपुर जैन मंदिर। अब मुझे बताइए कहाँ पे? तो ये है दोस्तों पाली में। कहाँ पे? पाली में, ये ध्यान रखना, इंपोर्टेंट पर्सन ये भी। तो दोस्तों हाल गुरु भी कहा जाता है, राणो रासा भी कहा जाता है, छाप गुरु भी कहा जाता है, कसन मंदिर का निर्माण कराए, श्रृंगार चौरी का निर्माण कराए और जैन मंदिर का निर्माण कराए, वो कहाँ पे? पाली में, ध्यान रखना। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बताइए इंपोर्टेंट प्रश्न है 26वां प्रश्न। आवल बावल की संधि निम्नलिखित में से किस किस के मध्य हुई? इंपोर्टेंट प्रश्न है, बताइए। पहले मुझे ये बताइए ये संधि कब हुई, आवल व बावल? तो बताइए। क्या कलर चेंज करें यार, मजा नहीं आ रहा, कलर देखते हैं ये ठीक है। बताइए कब हुई, बताइए जल्दी से बताइए। 1453 में ये हुई थी। अब बताइए किस किस के मध्य हुई? बताइए। राणा सांगा व मोहम्मद खिलजी, राणा कुंभा व राव जोधा, राणा लाखा व राव चूड़ा, राणा कुंभा व राव रणमल? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, राणा कुंभा व राव जोधा। राणा कुंभा व राव जोधा। अब मुझे बताइए, इन्होंने संधि तो कर ली। ये तो थे मेवाड़ के शासक। कहाँ के थे? मेवाड़ के शासक। और ये थे मारवाड़ के शासक राव जोधा। अब इन्होंने अपनी मध्य सीमा किसे मानी? इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। ये तो दोनों ने इधर से सीमा बढ़ाई, इन्होंने इधर से बढ़ाई। तो यहाँ पे मध्य सीमा किस जिले को या किस राज्य को या किस क्षेत्र को मानी? बताइए। तो ध्यान रखना, सोजत पाली। सोजत पाली, सोजत पाली कहाँ पे? सोजत पाली, ये ध्यान रखना। इसने अपनी मध्य सीमा मानी थी। यानी मारवाड़ इधर से जाएगा तो सोजत पाली तक, और मेवाड़ इधर से आएगा तो सोजत पाली तक इनका क्षेत्र था, ये ध्यान रखना। और 1453 ये भी ध्यान रखना। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, गागरोन के युद्ध में राणा सांगा ने किसे पराजित किया? बताइए। मोहम्मद खिलजी सेकंड, इमरान लोधी, मोहम्मद बेगड़ा, सिकंदर लोधी? बताइए। तो दोस्तों गागरोन का युद्ध कहाँ पे हुआ? ये ध्यान रखना 1519 में झालावाड़ में हुआ। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है, वाक्य समेत बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये किस किस के मध्य हुआ? तो ध्यान रखना, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, मोहम्मद खिलजी व राणा सांगा के मध्य हुआ। इसमें मोहम्मद खिलजी की हार हो गई, ये ध्यान रखना। और 1519 में हुआ था, ये भी ध्यान रखना। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राणा सांगा की 8 खंभों की छतरी कहां पर बनी हुई है? इंपोर्टेंट प्रश्न। चित्तौड़गढ़, मध्य प्रदेश, भीलवाड़ा, मांडलगढ़ या बसवा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भीलवाड़ा, मांडलगढ़। अब देखिए, इसे राणा सांगा भी कहा जाता है। इसके शरीर पे 80 घाव थे, ये भी ध्यान रखना। इसके शरीर पे कितने घाव था? 80। सैनिकों का भग्नावेश भी कहा जाता था, ये भी ध्यान रखना। और कितने खंभों की छतरी थी? 8 खंभों की छतरी थी। कहाँ पे थी? मांडलगढ़, भीलवाड़ा, ये भी ध्यान रखना। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है राणा सांगा के मध्य, तो ध्यान रखना। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, चित्तौड़गढ़ के दूसरे शाखे में केसरिया का नेतृत्व किसने किया? बताइए। राणा विक्रमादित्य, रावल रतन सिंह, रावत बाग सिंह, फतेह सिसोदिया? देखिए बताइए, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। तो दोस्तों पहले ये बताइए दूसरा शाखा कब हुआ? 1533 व 34 में, ये ध्यान रखना। अब देखिए नेतृत्व किसने किया? बताइए। केसरिया का नेतृत्व किसने किया? पहले मुझे बताइए जोर का नेतृत्व किसने किया? यहाँ पे जोर हुआ था, दूसरा जोर, ध्यान रखना किसने किया? तो ध्यान रखना इसका राइट होगा, जोर का नेतृत्व किया था कर्णावती रानी ने, ये ध्यान रखना आपको। अब मुझे बताइए इसका राइट आंसर बताइए। ये चित्तौड़गढ़ का सबसे बड़ा जोर शाखा था, ये ध्यान रखना।
तो केसरिया क्या था दोस्तों, रावत बाघ सिंह ने। किसने किया था, रावत बाघ सिंह ने, ये ध्यान रखना। तो ये तीन चीजों 1533-34 में दूसरा शाखा हुआ था, ये भी ध्यान रखना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरा शाखा कब हुआ पूछ लेते हैं। रानी कौन थी, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। और केसरिया किसने किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा शाखा ये था, दूसरा शाखा, ध्यान रखना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न, 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। कल्लाजी राठौड़, जयमल राठौड़, फतेह सिसोदिया, रावत बाघ सिंह, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कल्ला राठौड़। इन्हें 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा आज का, बताइए जल्दी से बताइए आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा। महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ, बताइए। महाराणा प्रताप का चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, मांडलगढ़ या उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कुंभलगढ़ में हुआ था। अब कुंभलगढ़ में कहाँ हुआ था, तो दोस्त ध्यान रखना, कुंभलगढ़ में कट्टारगढ़ एक के बादल महल में हुआ था, जूनी कचेरी जगह। कब हुआ, 9 मई 1540, ये भी ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, बताइए जल्दी से बताइए। महाराणा राज सिंह, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा या महाराणा जगत सिंह प्रथम। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से। तो इसका राइट आंसर होगा महाराणा जगत सिंह। इसे सपनों का मंदिर कहा जाता है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान रखना, सपनों का मंदिर कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। आपको सपनों का मंदिर किसे कहा जाता है, जगदीश मंदिर को सपनों का मंदिर कहा जाता है। और जगदीश मंदिर का निर्माण किसने कराया, महाराणा जगत सिंह। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। केसरी सिंह बारट ने चेतावनी चुंगटिया नामक 13 सोरठ ने मेवाड़ के किस महाराणा को भेंट किया या किसे लिखे थे, बताइए। महाराणा भोपाल सिंह, महाराणा अमर सिंह द्वितीय, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय या महाराणा फतेह सिंह द्वितीय। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा डी, महाराणा फतेह सिंह द्वितीय को लिखे थे चेतावनी चुंगटिया। ये ध्यान रखना, कितने शॉट लिखे थे, 13 शॉट लिखे थे, ये भी ध्यान रखना आप सभी को, इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुइल वंश का आदि पुरुष किसे माना जाता है, बताइए। नागादित्य, गुआदित्य, बप्पा राहुल या महेंद्र सेकंड। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गुआदित्य। किसे माना जाता है, गुआदित्य। अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर चलते हैं। रानी पद्मिनी कहाँ की राजकुमारी थी, तो शैलदीप श्रीलंका की थी, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए जल्दी से बताइए। चंपारण की संधि किस किस के मध्य हुई थी, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए चंपारण की संधि किस किस के मध्य हुई थी। तो ये ध्यान रखना आपको, मोहम्मद खिलजी व मोहम्मद बिन तुगलक, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। कब हुई, 1456, ये भी ध्यान रखना आपको, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1456 में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। खानवा का युद्ध कब हुआ, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1540, 1529, 1527 या 1528। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1527। 17 मार्च, कब, 17 मार्च 1527, ये ध्यान रखना। किस किस के मध्य हुआ, तो ध्यान रखना राणा सांगा वे बाबर, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आप भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं 1534 ई में गुजरात के शासक बहादुर शाह प्रथम के आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों राणा विक्रमादित्य। कौन था, यहाँ इसी समय 1534 में दूसरा शाखा हुआ था। कौन सा हुआ था, चित्तौड़गढ़ में दूसरा शाखा हुआ था। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता करने वाले भामाशाह की जन्म स्थली कहाँ थी, उदयपुर, पाली, राजसमंद या चित्तौड़गढ़। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, पाली थी। कहां पे थी, पाली, कहां पे थी, पाली, ये ध्यान रखना। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों।
बताइए किस इतिहासकार ने अमर सिंह प्रथम को वीर राजा वीर का पुत्र बताइए। तो बताइए इसका पिता कौन था? महाराणा प्रताप। कौन था? महाराणा प्रताप। ये ध्यान रखना, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप कौन थे? महाराणा प्रताप। ये ध्यान रखना आप सभी को, महाराणा प्रताप। अब मुझे बताइए किसने कहा था वीर राजा का वीर पुत्र? तो ध्यान रखना गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए आप, जल्दी से बताइए। मेवाड़ में सर्वप्रथम डाकण प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? बताइए बताइए किसने लगाई थी डाकण प्रथा पर रोक? महाराणा अमर सिंह द्वितीय है, महाराणा भीम सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा सज्जन सिंह। बताइए तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, बताइए जल्दी से, महाराणा स्वरूप सिंह, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। देखिए दोस्तों सत्य प्रथा पर भी रोक लगा दी थी, महाराणा स्वरूप सिंह ने सत्य प्रथा पर भी रोक लगा दी। और इन्होंने एक गलत काम कर दिया था, 1857 में अंग्रेजों को साथ दिया था। ये मैं सुनता हूँ ना तब मेरा रूह खड़ा हो जाता है, क्यों इन अंग्रेजों को साथ क्यों दिया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेवाड़ के किस महाराणा के काल में छप्पनिया अकाल पड़ा था? बताइए तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों महाराणा फतेह सिंह। क्या होगा दोस्तों? इनके समय छप्पनिया अकाल पड़ा था, ये ध्यान रखना है आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरित ऋषि कृपा किस मेवाड़ राज्य से क्या हुआ? हरित ऋषि की कृपा से किसे मेवाड़ राज्य प्राप्त हुआ? यानी हरित ऋषि थे, उन्होंने किसी को आशीर्वाद दे दिया था कि आपको मेवाड़ राज्य प्राप्त होगा। वो कौन थे बताइए? तो बप्पा राहुल, क्या यही थे? तो इसका राइट आंसर होगा बप्पा राहुल, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न हमारा। महाराणा कुंभा व मोहम्मद खिलजी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? ये भी देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चंपानेर, भोताला, सारंगपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सारंगपुर। ये कब हुआ? 1437। ये भी ध्यान रखना है आपको, 1437 में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा व मोहम्मद खिलजी के बीच में सारंगपुर युद्ध हुआ था, ये ध्यान रखना आपको। तो चलते हैं, अब कुछ ही सवाल बचे हैं दोस्तों, हार मत मानिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। महाराणा सांगा की समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है बताइए? तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा। कहाँ पे है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। 8 खंभों की यहीं पे है ना, 8 खंभों की मांडलगढ़ भीलवाड़ा, ध्यान रखना। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? बंदा योनी। किसने कहा था? बंदा योनी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किससे कहा था? तो बंदा योनी, ध्यान रखना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस सुल्तान ने मेवाड़ का प्राचीन राजधानी को नागदा को नष्ट किया था? बताइए कौन था सुल्तान जिसने मेवाड़ की प्राचीन राजधानी, ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट प्रश्न, मेवाड़ की प्राचीन राजधानी कौन थी? नागदा। ये भी ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। इसने नागदा को नष्ट किया था। नागदा को क्या किया था दोस्तों? नष्ट किया था। नागदा पे सास बहू का मिंदर है, ये ध्यान रखना आपको, मैंने पीछे ही बढ़ाया था। ये नागदा कहाँ पे? ये भी ध्यान रखना, उदयपुर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजपूताना में स्वामी दयानंद सरस्वती के आगमन के समय मेवाड़ का शासक कौन था? यानी राजपूताना में स्वामी दयानंद सरस्वती आए थे, तब वहाँ का शासक कौन था? मेवाड़ का शासक कौन था? तो बताइए बताइए 48 का। तो महाराणा सज्जन सिंह थे। कौन थे? महाराणा सज्जन सिंह। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाराणा प्रताप को हराने के लिए अंतिम प्रयत्न के रूप में अकबर ने किसे भेजा था? जगन्नाथ कच्छावा। ये अंतिम था। उसके बाद अकबर ने खुद ने हार मान ली कि महाराणा प्रताप वीर है, ये हमारे हाथ में आने वाला नहीं है। उसके बाद महाराणा प्रताप खुद ही क्या कहते हैं धनुष पर तीर चढ़ा रहे थे, तब उनको चोट लग गई, अंदरूनी घाव आ गए, फिर उनकी मृत्यु हो गई, तब अकबर के आंसू आए थे, ध्यान रखना। अब बताइए मुझे, मेवाड़ के किस शासक ने चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया था? बताइए मेवाड़ का ऐसा कौन सा शासक था जिसने चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है जीके के रूप में। बताइए चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी किसने बनाया था? जल्दी से बताइए। तो महाराणा, क्या ऑप्शन ही नहीं दिए यार, चैत्र सिंह होगा, महाराणा चैत्र सिंह होगा। तो दोस्तों 50 प्रश्नों की क्लास कैसी लगी ये मुझे बताना, ये आप बताना। वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और आपके लिए बी पार्ट भी चल रहा है पशुपालन का, पशु परिचर का, तो उसको भी जाके ज़रूर देखिए। चलते हैं, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।